भट्टी साहब, हम लोग बात कर रहे हैं अब लास्ट मैच की। टू मच प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत सारी क्रिटिसिज्म, एंड आई थिंक मस्ट विन मैच है पाकिस्तान के लिए। दे वांट टू विन दिस। न्यूजीलैंड को सीरीज़ नहीं जीतने देंगे। तो अब आपको क्या लगता है, आपकी इनसाइड न्यूज़ क्या है कि अब हम दोबारा कुछ एक दो चेंजेस देखेंगे या पाकिस्तान जो लास्ट मैच खेली है वही उसी टीम के साथ आगे जाएगी? देखिए फातिमा, मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दिका इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान टीम का जो कैंप है उसमें ये कहा गया है कि भाई इस सिचुएशन पे अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन टीम है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जो लोग नहीं खेले थे चौथे मैच में, उनको खिलाया जाएगा। लेकिन मेरा एक प्रपोजल है कि हसीबुल्लाह को भी हम ट्राई करके देख लेना, रेगुलर विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए। देखिए उस्मान खान, अभी जिस तरह याया थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उन पर पहले से ही प्रेशर है कि 3 इनिंग्स में वो फेल हो गए, लिहाजा उस्मान खान को अपनी बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने दें, विकेट कीपिंग का जो इजाफी जिम्मेदारियां वो ली जाएं और पाकिस्तान वो टीम खिलाए। देखें रिजवान तो फिलहाल कहा जा रहा है कि शायद अगली सीरीज में भी अवेलेबल ना हो। पीसीबी कह रहा है कि नहीं, वो आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में फिट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जबकि आजम खान भी अनफिट हैं, हमें हसीबुल्लाह को ट्राई कर लेना चाहिए कि हसीबुल्लाह में अगर दमखम है तो लेके जाए, वरना हसीबुल्लाह को यहाँ खुदाफिज कहें। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को आराम करवाना चाहिए, बाबर के साथ फखर जमान इनिंग्स ओपन करें, हसीबुल्लाह मिडिल ऑर्डर में आ जाए, 3 पर वही अपने उस्मान खान को खिलाया जाए। तो इस सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर पैनिक करेंगे, देखिए हम ये चाहते हैं कि यंगस्टर्स को आप मौका दें, आप बिल्कुल प्लेयर के साथ रोटेशन पॉलिसी चलाएं, लेकिन इस तरह टीम हारेगी और हाउसफुल क्राउड के सामने इस तरह के रिजल्ट आएंगे तो फिर लोग भी डिमोरलाइज होंगे। वो स्टेडियम आकर इतने महंगे टिकट खरीदते हैं, लोगों को एक मुश्किल मरहले से गुजरकर ग्राउंड आना पड़ता है, फिर वो मैच देखने ग्राउंड नहीं आएंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में पैनिक करने के बजाय सुकून से काम लें। पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है, ये न्यूजीलैंड को हरा सकती है और वो टीम खिलाए जो हमने मेन टीम वर्ल्ड कप में लेके जानी। ठीक है, आई मीन बेसिकली आप कह रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा ही हारे, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए but with grace, हारे with grace. But anyway, it was a close encounter match. Just that, and so Chiku, let's talk to you because आपको पता है under pressure, the social media pressure और लोगों की बातें कि तुम लोग हार गए और ये हो गया और ऊपर निकालो नीचे करो निकालो, बट ये सब कुछ होगा, बातें भी होंगी, बट पाकिस्तान को अपना कंपोज रहना है। What do you think? जैसे भट्टी साहब ने प्रपोज किया हसीबुल्लाह को ट्राई कर ले लास्ट मैच में, would you also say that? बिल्कुल भी नहीं। Okay. उसकी वजह है कि जब आप हसीबुल्लाह को पहले न्यूजीलैंड में शायद एक मैच दिया गया था, एक मैच दे दिया, इस तरह नहीं खिलाते। अभी जो खेल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, साइम को पूरे मैच, ताकि कोई गिला शिकवा ना रहे दिल के अंदर कि जी मुझे तो एक ही मैच मिला था। उस्मान को पूरे मैच, कोई गिला शिकवा ना रहे, उन्हें बिल्कुल खिलाएं सबको। ये तरीका होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हसीबुल्लाह को एक न्यूजीलैंड में आपने मैच दिया, वो तो आसिफ खान इंजर हो गए थे, तो जो भी है मतलब एक ही मैच चांस देना होता है ना प्लेयर को। उसकी एज अ प्लेयर मैं कह रहा हूँ, आप उसको चांस दें तो कम से कम 3 मैच लगातार 4 मैच दें ताकि उसका फैसला हो। ये ना हो कि उसको कह दिया जाए कि भाई आप तो एक मैच खेल रहे, नहीं, उसको बोलो कि यार आपको 3 मैच मिल रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से खेलें, जो आप बेस्ट खेल सकते हैं आप खेलें। अब बेचारे हसीबुल्लाह को अचानक उठा के बोले आप जाकर खेलो और वो मिडिल ऑर्डर में, ही इज़ एन ओपनर, आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं सिकू भाई, असल बात विकेट कीपर की है कि आप रेगुलर विकेट कीपर पे क्यों नहीं जा रहे, आप नॉन रेगुलर। उस बेचारे ने कोई कैच वैच इतने नहीं छोड़े, एक कैच पिछली मैच में छोड़ा था, कल एक स्टंप उसने छोड़ दिया था नए बॉल के ऊपर, ज़्यादा नहीं छोड़े, एक छोड़ रहा है तो अब आप उसको खेलने दें ना। मतलब ये कि उस्मान को आप पूरा एक रन दें 3 मैचों का, हसीबुल्लाह को खिलाना है। अगली सीरीज़ के अंदर जब कोई आए टीम, उसमें आप उसको एक रन दे दें 4 मैचों का, 3 मैचों का, 5 मैच। सही है। सो नो हसीबुल्लाह फॉर यू नाउ, डू यू थिंक इट्स अनफेयर कि एक ही मैच पे करके उसको डिफाइन कर देंगे? अंडर प्रेशर होगा ना। हाँ, ये कि मैं इस पे ही कुछ बहुत क्रेजी कर दूं। एनीवे, बट इफ नॉट चेंजेस एंड सच के इंक्लूजन एक्सक्लूजन, या फिर क्या हमें फिर कुछ वापस बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे देखने को मिलेगा, या डू यू थिंक यही होगा
क्योंकि बहुत सारे अब लोग ये इस पे बात करने लगे कि देखिए फातिमा, आप टीम के बारे में सोच रही हैं, बैटिंग ऑर्डर के बारे में सोच रही हैं, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको खिलाना है, कहाँ खिलाना है। वर्ल्ड कप से पहले तो बात दरअसल ये है फातिमा कि जिन लोगों ने खिलाना है उनका भी नहीं पता, जो आपके इस वक्त हेड कोच हैं उनका भी नहीं पता। वो आपने सुना था ना कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो वो सिर्फ इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने थे और वो बात कर रहे थे वर्ल्ड कप की। तो ये भी एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, जो उनके पास टास्क था उसको उनको फुलफिल करना चाहिए था। वो तो कह रहे थे कि जी हमारे टॉप ऑर्डर जो है वो तय है। तो जो आपके टॉप ऑर्डर हैं कहाँ तय है मुझे बताइए। आपने जो 4 मैच खेले हैं, पहले 3 मैचों में रिजवान थे, रिजवान अनफिट हो गए, तो फिर आप फ़खर को लेकर आ गए। फिर जो मसला बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि जिन चीज़ों पर हमको काम करना चाहिए हम उन चीज़ों पर काम नहीं कर रहे। ऐसे नहीं होता फातिमा कि आप दोनों एंड से तब्दीली कर दें। आप ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो सेकंड मैच में 90 रन पर आउट हो गई थी और आपने उनको 7 विकेट से मार दिया था। अब वो टिम रॉबिन्सन जो पहले मैच जो 2 गेंदों का मैच साबित हुआ था, उनको शाहीन आफरीदी ने उनके डेब्यू के ऊपर बोल्ड कर दिया था। वो आप आधी विकेट पर आकर शाहीन आफरीदी को छक्का मार रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो सीख रहे हैं और आप सीख नहीं रहे। आपको ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 की ये सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, क्योंकि बात दरअसल ये है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एग्रेशन नज़र आ रहा है और आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो जो सवाल है, लोग बहुत नाराज़ हैं टीम की कारकर्दगी को लेकर। वो ये समझ रहे थे कि यहाँ तो हमारे लिए केक वॉक होगी, लेकिन केक वॉक तो ऐसा लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड की टीम के लिए हो गई। उनका तो बैकअप भी तैयार हो गया। और वैसे बाय द वे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक और सीरीज़ जो है वो न्यूजीलैंड के साथ रख ली है। अब ये सीरीज़ कब होती है आई डोंट नो, लेकिन अच्छी खबर है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि फातिमा, हमें हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर गैरी कर्स्टन, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में टीम को ज्वाइन करेंगे, तो बस वो टीम के साथ जो है वो टीम मैदान में दरवाजे से दाखिल हो रही होगी, अगले दरवाजे से गैरी कर्स्टन आ रहे होंगे। अच्छा, बाय द वे मैंने लास्ट सवाल आज यही पूछना था कि आप दोनों को क्या इनसाइड न्यूज़ या स्कूप पता है अबाउट मैनेजमेंट क्या होगी। बट बिफोर दैट, और जिस तरह आप बात कर रहे थे, और सिक्कू मैं भी पहले आया से ही बात करी थी कि व्हाट अ सरप्राइज पैकेज द कीवीज हैव बीन। एंड अब हम लोग हमेशा बात कर रहे थे कि बड़े स्टार्स को रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी काम होना चाहिए। ट्रेंट हो गए, साउजी हो गए, लुक एट द बैकअप, इट्स अमेजिंग एंड रियली व्हाट अ सरप्राइज पैकेज है। उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, बॉलिंग भी कर बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। खैर वो चैपमैन है वहाँ पे, पहले भी बहुत अच्छा कहते हैं। नीशम भी उनके पास है, 2-3 तो अच्छे लड़के हैं उनके पास। मगर अभी जो कोचिंग की बात हो रही है ना, वो मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत अजीब सी बात है कि जो वर्ल्ड कप का कोच है वो नहीं है। वर्ल्ड कप का कोच जो वर्ल्ड कप में कोचिंग करेगा उसको तो टीम के साथ कम से कम महीना तो रहे, ताकि देखिए कोच जो होता है कि कोचिंग नहीं करता, वो आकर बल्ला पकड़ के बाबर को या किसी को, साइम को नहीं बताएगा क्या करना है। वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो प्लानिंग करता है कि किस तरह खेलना है आपने और हमने किस तरह खेलना है, पूरी टीम ने मिलकर। वो ये चीज़ें बताता है, वो बल्ले पकड़ के नहीं सिखाता। तो हमें सबसे पहले तो कोच का तो इंतज़ाम कर लें। इस वक्त जो लोग हैं वो तो टेम्परेरी हैं, मगर बिल्कुल वो सही कह रहे हैं याया कि जी वो तो बातें कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, हम वर्ल्ड कप में ऐसे करेंगे। भाई आप बोल रहे हैं मैं तो एक टेम्परेरी, एक पार्ट टाइम कोच हूँ, मैं इसमें ये करके यहाँ से निकल जाऊँगा। स्मॉल इशू, आई डोंट थिंक दैट्स इट। कोई बोल भी रहा हमारा वर्ल्ड कप, इट्स नो, आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट अ स्मॉल इशू। नहीं, बट जस्ट सेइंग, आपके पास कोच ही नहीं है सर, कैसे आप बात करें? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर जो आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं ना, तो वर्ल्ड कप का एक्चुअल कोच होना चाहिए जो इस पूरी सीरीज को लेके चलता। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर जो अब मौजूदा कोच है वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ही इज सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट एनीवे भट्टी साहब, आपके पास क्या न्यूज़ है कोचेस की और टीम की, और कौन इंक्लूड होगा? क्योंकि अब तो आपके पास लिटरली टाइम नहीं है। देखिए फातिमा, मंडे से जो वीक शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन अनाउंस हो जाएंगे। वर्ल्ड कप से वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। इस वक्त जो हमारे पड़ोस में एक लीग चल रही है, वहां पर वो एक टीम की कोचिंग कर रहे हैं और उसका फाइनल गालिबन 24 मई को होना है। तो अगर उनकी टीम प्लेऑफ में भी पहुंच जाती है तो गैरी कर्स्टन इंग्लैंड के सीरीज में तो अवेलेबल नहीं होंगे। और जैसन गैलेस्पी ऑस्ट्रेलियन, उनको टेस्ट मैचेस के लिए जो हमारी रेड बॉल की टीम है उसका हेड कोच बनाया जा रहा है। लेकिन वो जो अजहर महमूद इतने दावे से बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों का असिस्टेंट कोच बनाया जा रहा है। तो अजहर महमूद, ये सारी प्लानिंग, ये भी सुनने में आया, लेकिन इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि अजहर महमूद गैरी कर्स्टन से राब्ते में है, उनसे बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं कि हेड कोच को पाकिस्तान में होना चाहिए। बट अभी तक हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर एंड कोच भी रह चुके हैं गैरी कर्स्टन, क्या इंडियन टीम को भी कोच कर चुके हैं, कैन विल ही बी कोचिंग पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड कप? विल फाइंड आउट। हमारी